हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो क्लास 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं, उसमें एक चैप्टर्स लिए हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको आगे बढ़ा रहे हैं ये 10 क्वेश्चंस को लेके। और ये जो 10 क्वेश्चंस है जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से। आप जानते हो ना, केमिस्ट्री को कहा जाता है प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। बहुत जगह यही कॉन्सेप्ट्स दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशंस एटम्स के बारे में है, एटम्स से रिलेटेड कैसे कैसे उसका अरेंजमेंट्स हो सकता है। इस पर ये 10 क्वेश्चन सेटअप किया गया है जो बहुत फंडामेंटल नॉलेज के अनुसार है। तो आप जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल है भी कि हमारा गायब है, नहीं है, कुछ नहीं। ये 10 क्वेश्चन आप इस पे स्क्रीन पर जो जाएगा, ये 10 क्वेश्चन को आपको देखना है और उसको पॉज करके पहले अपने से अटेम्प्ट ले लेना। 5-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगना चाहिए। 10 मिनट पहले अटेम्प्ट ले लीजिए, बना लीजिए। अब बनाने के बाद आप देखिए पूरा इसका आंसर डिस्कस है और उसके बाद देखिए कितना आपको सही हुआ है, उससे आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का जो DPP नंबर 8 है, ये DPP 8 हुआ, कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये अभी सीरीज सीरीज में इस चैप्टर्स नहीं कि ये पूरे केमिस्ट्री ही है, उसका बेसिक्स नॉलेज के बारे में आपको दिया गया। तो इसके बारे में देख क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर होगा, देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ बंटवारा किए हुए हैं। गौर करना, इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ बंटवारा। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए 3 घर हैं। एक घर को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, दूसरे घर को हम लोग सब ऑर्बिट कहते हैं, है ना, एक प्लेस को, और तीसरे को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। बेसिक समझ गया। ऑर्बिट जो होता है और 2D, ऑर्बिटल जो होता है 3D, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, उसके बीच के जो स्पेस अब प्रोवाइडेड स्पेस हुआ, जिसको आप जानते भी होंगे SPDF, ये हमारा इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का सब ऑर्बिट्स। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, इसमें भी रह सकते हैं। तो तीनों जगह है। तो आप अपने आप क्वेश्चन पर चलिए, क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ, क्योंकि आपका ऑप्शन में चूज़ करना है ना। तो ऑप्शन है पहला ऑर्बिट सही है, दूसरा सब ऑर्बिट ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा ऑर्बिटल ये भी सही है, चौथा में ढूंढिए ऑल होगा। दे बिल्कुल ऑल है, तो पहला का आंसर क्या हो गया, ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देखते हैं, 2 कह रहा है कि सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए पढ़े हैं कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ एक पाथ है, रास्ता है, ये रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए, रास्ता को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, या इस रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या इस रास्ता को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसको शेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में शेल है, ऑप्शन बी में ऑर्बिट है, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी में दिखा हुआ बोथ A एंड B बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देंगे, A और B दोनों में नहीं टिक लगा के ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑर्बिट इज नियर टू न्यूक्लियस। हम लोग का क्वेश्चन है कौन सा ऑर्बिट न्यूक्लियस से नज़दीक है। आप जान रहे हैं क्वेश्चन 3 आ गया। क्वेश्चन 3 में देखिए ये जो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग K, सेकेंड को L, इसी प्रकार M N O कहते हैं। तो K जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। तो कह रहा कौन सा ऑर्बिट नियर टू न्यूक्लियस है, तो क्या हो गया, इसमें K होगा। तो K देखिए, K ऑप्शन में है, नहीं है, तो K नहीं है। तो K के बाद क्या ढूंढना है, इस ऑप्शन में ढूंढना है, MNLO है, MNLO है, K नहीं है, K से स्टार्ट होना चाहिए, K नहीं है। तो K के बाद क्या आया, L आया, M आया, तो M होना चाहिए। K के बाद L, K के बाद L, L तब ना M और तब N होना चाहिए। तो ये तो नहीं है, तब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढना है L, तो B सेकेंड ऑर्बिट क्या हो गया, L, इसमें है C ऑप्शन।
समझ गए होंगे कि सबसे नियर कौन है। नियर तो के है, के ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसके बाद कौन नियर है, तो के बाद कौन नियर है, एल है, तो एल के बारे में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सब ऑर्बिट प्रेजेंट इन एल ऑर्बिट। आप जानिए कि इस के में एस रह सकता है, पहला जो ऑर्बिट है उसमें पहला ही सब ऑर्बिट एस रह सकता है, वही रहने का जगह है। इसमें एस भी रह सकता है और पी भी रह सकता है। तो इसमें कह रहा है कितने सब ऑर्बिट रह सकते हैं, तो देख लिए इसमें एस सब ऑर्बिट 1 और पी सब ऑर्बिट क्या हो गया 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 सब ऑर्बिट रह सकते हैं। हाउ मेनी सब ऑर्बिट प्रेजेंट इन एल, तो 2, ऑप्शन 2 कहीं नहीं है, पहला में 1 है, 3 है, 4 है और 5, चौथा में 5 है, तो चौथा ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पर होगा 2, इसमें 2 ऑप्शन होना चाहिए, है ना। इसमें 2 होगा, डी में, डी ऑप्शन में 2 है, ये 5 नहीं है, वहाँ पर 2 है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए ये जाने हैं ना, पहला में के में क्या रहा एस, और एल में क्या रहा एस भी रहा और क्या पी, तो एक सब ऑर्बिट 2 ही सब ऑर्बिट रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन 5 कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। अब देखिए पढ़े हैं कि इसमें एन का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 2n स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर। गौर कीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फार्मूला ये है, तो यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 हो गया, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 18 हो गया। तो हमको किस सेल में पूछ रहा है कि एम सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं 18। तो देखिए 18 कहीं ऑप्शंस होगा, नहीं है ऑप्शन, देखो 2, 8, 32 और नन है, तो नन देंगे। 18 नहीं है तो नन होगा, नन डी में लिखेंगे नन, और नन में, नन के बगल में क्या देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए के में, ये एल में, ये क्या हो गया एम, ओके 18 रह सकते हैं, 18 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि 2881 इज ए कन्फिग्रेशन ऑफ, किसका है, देखिए इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन है 2881, सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, 2 + 8 + 8 + 1, तो कितना होगा 19। और 19 किसका होता है आप जानते हैं, 19 होता है पोटासियम, जिसका लैटिन नेम कैलियम है। लैटिन नेम क्या है, कैलियम, इसीलिए के इसका सिंबल है। देखिए कैलियम या पोटासियम कहीं लिखा होगा, पोटासियम लिखा होगा, देखिए बी ऑप्शन में, तो 6 का क्या हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके लिखते हैं क्या, इसको ऐसे लिखते हैं 2 और क्या बताओ 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग पावर, तो ये जो 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो चाहेगा 8 पूरा करने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2 इसका क्या, जितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा, दैट इज़ कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। तो यहाँ पर वैलेंसी कितना ऑक्सीजन का हो गया 2, 6 नहीं हुआ, 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 हुआ क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और तो आप जानते हैं कि वैलेंसी बराबर जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से याद रखिएगा 8 घटा देना, तो यहाँ 6 में से 8 घटा देंगे तो -2 इंडिकेट क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाह रहा है। माइनस मैंने यहाँ केमिस्ट्री में अधिकता लेगा तब ना अधिकता होगा, 2 निगेटिव वैलेंसी, और निगेटिव वैलेंसी ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉन मेटल्स है। पॉजिटिव वैलेंसी मेटल्स के लिए इंडिकेट करता है और निगेटिव वैलेंसी किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। ये हो गया, तो 2 होगा, 2 ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं 2 होगा, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप 8 आ गए। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, इसमें से किस पेयर का वैलेंसी सेम है। आप गौर कीजिए, इसमें आप ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, इसको हम ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर, फटाफट ऑप्शन से आपको क्लियर होगा। अदरवाइज क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में पहले बनाइए और तब कन्फर्म, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन में गलती होने से बहुत पीछे फेंका जाइएगा, कॉमन क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है NS पहला ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है देखिए OCl,
थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है FS, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है NP। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हो गया 2 5, इसका क्या होता है 16 एटॉमिक नंबर, तो 2 8 6। अब बताइए ये 8 पूरा करने के लिए 3 लेगा, ये 8 पूरा करने के लिए क्या लेगा 2 लेगा, दोनों अलग अलग वैलेंसी हो गया, या इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए OCl है, O का एटॉमिक नंबर 8, तो देखिए 2 6, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 7। अब बताइए ये तो 2 लेना चाहेगा, ये कितना 1 लेना चाहेगा, ये भी रॉन्ग हो गया, अलग अलग लेना चाह रहा, अलग अलग वैलेंसी हो गया। इसका एटॉमिक नंबर देखिए, इसका एटॉमिक नंबर हुआ 9 हुआ तो 2 7, इसका एटॉमिक नंबर 16, तो क्या होगा 2 8 6। अब फिर बताइए, फिर ये 1 लेना चाहेगा, ये कितना 2 लेना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखिए इसका एटॉमिक नंबर 7 हुआ, तो क्या होगा 2 5, इसका फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 15, तो क्या होगा 2 8 5। अब देखिए ये 5 है, तो यहाँ भी 3 लेना चाहेगा, ये 5 है, तो यहाँ भी 3 लेना चाहेगा। अब ये दोनों में 3 3 हो गया, दोनों का वैलेंसी सेम हो गया, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी। ऐसे ही बना के आप एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, टाइम लेगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, कौन सा एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। देखिए हाइड्रोजन का 1, तो इसका सचमुच वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है लिथियम का क्या है 2 1 होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया। तीसरा सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, तो 2 8 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 1 आया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और चौथा हो गया स्मॉलेस्ट एटम, ये तीनों का सही है, तीनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही आया, तो तीनों सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में ऑल दिया हुआ, देखिए ऑल दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है स्मॉलेस्ट एटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन है ना, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके बाद छोटा को ढूंढिए। छोटा मीन्स कहने का मतलब आप स्मॉलेस्ट हमको कह रहा है छोटा, तो उसके बगल में सेकेंड एलिमेंट्स क्या हो गया बताइए, हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, इसीलिए उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट हो गया हीलियम। तो आपका हाइड्रोजन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हीलियम होगा, यानी 10 का क्वेश्चन नंबर, तो ये हीलियम हो गया आंसर। यहाँ पर स्मॉलेस्ट एटम में इस ऑप्शन में स्मॉलेस्ट खोजना है, इस ऑप्शन में स्मॉलेस्ट खोजना है। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन में नन रहता तो नन देते, तब तो हमारा आंसर होता हाइड्रोजन। तो उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन जरूर आपके नॉलेज को कुछ ना कुछ जरूर इन्हेंस किया होगा, चाहे आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 12th के हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन्स के हैं। सारे में क्वेश्चन करीब करीब ऑलमोस्ट ऐसा ही पूछता है। स्टैंडर्डेशन अलग अलग कंपटीशन के सीट के हिसाब से, अगर सीट कम है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है, सीट ज़्यादा तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है लो हो जाता है। देखिए करीब क्वेश्चन का कॉमन क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको नॉलेज को इन्हेंस किया होगा। आप बढ़िया से देखें, बढ़िया से देखने के लिए सबको धन्यवाद। बाय बाय।